हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो? मेरे विचार से तो शत्रु पर आज ही आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ महाराज, अभी तो समुद्र पार करने के उपायों पर सोच विचार ही कर रहे होंगे। युद्ध सर पे आ जाएगा, इसका तो उन्हें आभास ही नहीं होगा। हमारे पास जितने राक्षस आकाश में उड़ने की विद्या जानते हैं, उन वानरों को विध्वंस करने के लिए उतने ही पर्याप्त होंगे। शत्रु के आगे बढ़ने से पहले ही उसे उसके घर में ही मार देना चाहिए। युवराज, क्षमा करें, यही सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। हमारी सेना का जो बल और शक्ति लंका में है, वो दूसरे की धरती पर जाकर कभी भी नहीं हो सकती। हम आपकी शक्ति पर संदेह नहीं करते, परंतु अपने घर में जो सुरक्षा होती है, वो शत्रु के घर में नहीं होती। हाँ, यदि शत्रु सेना निर्बल हो, उसके राज्य में अधिकार जमाना हो, तो अलग बात है, परंतु यहां ये दोनों बातें नहीं। हम सेनापति कंपन के विचार से सहमत हैं। हम लंका में बैठे हुए हर प्रकार से सुरक्षित हैं, और सबसे बड़ी सुरक्षा तो 100 योजन विस्तार का यह सागर ही है। हनुमान जैसा कोई एकाध वीर योद्धा उसे पार कर सकता है, परंतु सेना को लेकर विशाल सागर को पार करना राम के लिए असंभव है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज, आज तक किसी सेना ने यह सागर पार नहीं किया। इसका अर्थ यह तो नहीं कि यह हो नहीं सकता। हनुमान ने यहां का सारा हाल तो बता ही दिया होगा कि कितना विशाल समुद्र है। फिर भी यदि राम अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर आ गया है, तो वो कुछ सोचकर ही आया होगा। उसके मन में कुछ उपाय तो अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने ही मन में संतुष्ट होकर बैठे रहना नहीं चाहिए। तो फिर आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? सैनिक शक्ति का प्रयोग तो आप करना नहीं चाहते। हाँ इंद्रजीत, सैनिक शक्ति का प्रयोग यहां उचित नहीं। हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो इसका यह अर्थ होगा कि आपने राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। बस, फिर राम, लक्ष्मण और विभीषण, तीन भिखारी एक आशाहीन जीवन को लेकर संसार में भटकते रहेंगे। हनुमान, तो तुम ही हो लंका का संहार करने वाले। आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का पारितोषिक तुम्हें देगा। पारितोषिक तो तब दोगे जब मेरे हाथों जीवित बचोगे। जाओ, जाकर अपने स्वामी राम लक्ष्मण से कहो कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। दो योद्धाओं के बीच आने वाले तुम कौन हो? ये वानर साम्राज्य के युवराज अंगद हैं। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम राजा सुग्रीव हो? नहीं, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान, तो तुम ही हो लंका का संहार करने वाले। आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का पारितोषिक तुम्हें देगा। पारितोषिक तो तब दोगे जब मेरे हाथों जीवित बचोगे।
कुंभकर्ण, आज इस पर्वत के नीचे तुम्हारी समाधि बनेगी। मैं तुम्हें इसका भी अवसर देता हूं। अपने मन की इच्छा पूरी कर लो हनुमान, और मैं वचन देता हूं कि यदि मैं इस शिला के आघात से तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी हार मानकर नगर में वापस चला जाऊंगा, फिर कभी युद्ध भूमि में नहीं आऊंगा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ देते हैं। अब यदि और कोई इच्छा बाकी न रह गई हो तो जाओ, जाओ जाकर अपने स्वामी राम लक्ष्मण से कहो कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, मैदान में आए।